So our next topic is ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होता है? जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे सोर्स कोड को क्या करती है, असेंबल करती है। उसी तरह से नेक्स्ट आता है ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या होता है? हम मतलब ट्रांसलेटर प्रोग्राम मतलब जैसे आपने देखा होगा, या फिर अगर मैं किसी अदर कंट्री में जाता हूँ, या फिर आप ही कहीं अगर घूमने जाते हैं, आपको वहां की लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है, तो वहां पर आप गाइडिंग लेते हैं। गाइडिंग लेने के पश्चात आफ्टर वो आपको क्या करता है कि वो आपको हर जगह गाइड करता है। वहां की लैंग्वेज किसी ने अगर कुछ बोला तो वो आपको आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताता है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको बताते हैं, वो कन्वर्ट करके उसको बताता है। क्लियर है? या फिर सपोज दैट आप अगर किसी ऐसे कंट्री में जाते हैं जहां की लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो वहां के किसी न किसी ऐसे लोग को लेते हैं जो वहां की लैंग्वेज समझ सकता है। जैसे अगर मैं नेपाल जा रहा हूँ, मुझे नेपाल की लैंग्वेज नहीं आती है, नेपाल में क्या होता है मुझे नेपाल की लैंग्वेज नहीं आती है, मैं किसी ऐसे फ्रेंड को लेकर के जाऊंगा जिसको नेपाली लैंग्वेज आती होगी। वो क्या करेगा, वहां पे वो चीजों को बातचीत करेगा, उस अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग उनको क्या करेगा, मैनेज करेगा। मुझे आती नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसी तरह से ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या करता है, कंप्यूटर में लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है। मतलब हमने जो लिखा है वो कंप्यूटर को समझाता है, कंप्यूटर जो बताना चाहता है वो हमें समझाता है। तो इजीएस्ट वे बनाया गया है कंप्यूटर को यूज करने का ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम जैसे मान लीजिए उसमें सबसे पहले हमने जो कुछ लिखा, या फिर जैसे मैंने कुछ बोला एज इट इज वैसे हमने कुछ लिखा, उसे हम क्या बोल दिए, सोर्स कोड बोल दिए, क्योंकि हमने कंप्यूटर के लिए कुछ कोडिंग की हुई है। क्लियर है? उसे हमने बोल दिया सोर्स कोड। सोर्स कोड के बाद आता है ट्रांसलेटर प्रोग्राम, मतलब उस सोर्स कोड को ट्रांसलेटर प्रोग्राम कुछ तरह से ट्रांसलेट करेगा। क्लियर है? ट्रांसलेट करने के बाद जो हमें चीजें मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कोड। मतलब जो ये मेन कोड रहा, सोर्स कोड रहा, ट्रांसलेटर प्रोग्राम का हमने यूज किया, और फिर हमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम का यूज करने के बाद जो चीजें हमें मिलती हैं उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्लियर है? मेनली देखा जाएगा तो तीन बेसिक ट्रांसलेटर प्रोग्राम बनाए गए हैं कंप्यूटर में लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए, जिसमें से पहला है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, इट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू बाइनरी लैंग्वेज। असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो भी हमने असेंबली लैंग्वेज लिखी है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होता है, 0 एंड 1, ठीक है। तो ये असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। और मैंने बताया बाइनरी लैंग्वेज को ही हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज को ही हम कई बार मशीनरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, ये मैंने बताया है। बाइनरी लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड 0 एंड 1। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेटर प्रोग्राम कंपाइलर। कंपाइलर कंपाइलर क्या होता है, देखिए कंपाइलर क्या होता है, इट कन्वर्ट HLL इनटू LLL। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया HLL मींस हाई लेवल लैंग्वेज जो यूजर फ्रेंडली होता है, LLL लो लेवल लैंग्वेज जिसको मशीनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं या फिर बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इट कन्वर्ट इंटायर प्रोग्राम एट अ टाइम। मतलब ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को, जितना भी मैंने सोर्स कोड लिखा हुआ है, अगर हम कंपाइलर का यूज करते हैं तो ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में रीड कर लेगा। क्लियर है भाई? जब एक बार में रीड कर लेगा तो जाहिर सी बात है एक्सक्यूशन क्या होगा, फास्ट होगा, मतलब रीडिंग फास्ट होगी। जैसा आपने देखा होगा कि एक मूवी है जिसमें एक रोबोट रहता है, वो बुक को सिर्फ ऐसे लेता है और एक बार में ऐसे स्कैन करता है, पूरा पड़ जाता है, हटा देता है। फिर दूसरी बुक लेता है, पूरा स्कैन करके पड़ जाता है, हटा देता है। उससे किसी ने नंबर पूछा, वो तुरंत स्कैन करता है और नंबर बता देता है, नाम भी बता देता है। उसी तरह से कंपाइलर क्या करता है, हमने जितना भी कोड लिखा हो, जितना लंबा भी कोड हो, सबसे पहले तो वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मतलब हमने जो लिखा है उसको मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जो कि कंप्यूटर समझ सके। तीसरा दूसरा, इट कन्वर्ट इंटायर प्रोग्राम एट अ टाइम। ये पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक बार में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में। क्लियर है? तीसरा, एग्जीक्यूशन इज फास्टर। जब एक बार में अगर आप रीडिंग कर लोगे तो एग्जीक्यूशन जाहिर सी बात है फास्टर होगा, मतलब वो जो भी प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज होता है जो कंपाइलर पढ़ सकता है, तो जैसे C++ हुआ, सी हुआ, ये सब कंपाइलर के समय में, मतलब कंपाइलर का जब हम यूज करते हैं तो इन सारे लैंग्वेजेस में हम अपना सोर्स कोड या फिर प्रोग्रामिंग करते हैं।
दूसरा पॉइंट हो गया कंपाइलर। तीसरा है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर क्या होता है भाई? मैंने बताया कि ये सब ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, ये ट्रांसलेट करने का काम आता है। ये भी इंटरप्रीटर भी एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है। कह रहा है इट कन्वर्ट HLL into LLL। ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ही क्या करता है? चेंज कर देता है। ठीक है, हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए लो लेवल लैंग्वेज मींस बाइनरी लैंग्वेज में इसको चेंज कर देता है। दूसरा पॉइंट, इट कन्वर्ट स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मींस ये एक एक लाइन पढ़ेगा। जैसे कोई टीचर आपका अगर कॉपी चेक करता है तो वो एक एक लाइन देखता है, जहां गलतियां आती हैं उसको करेक्शन करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर एक लाइन देखता है, फिर करेक्शन करता है। एज इट इज इंटरप्रेटर भी क्या करता है? आपके उस सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, लेकिन कंपाइलर पूरा एक बार में रीड कर देगा। एक बार में रीड करने के बाद वो सारी गलतियां उठा के आपको एक बार में दे देगा। क्लियर है? लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? एक लाइन पढ़ेगा, गलती होगी वही रुक जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा, फिर आपको तुरंत देखा बताएगा कि ये यहाँ गलती है, इसको सही करिए, फिर आप उसको सही करेंगे, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो ये इंटरप्रेटर करता है कि इट कन्वर्ट स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, एक एक लाइन बाय लाइन आपका सोर्स कोड वो रीड करेगा, लाइन बाय लाइन आपने जो प्रोग्रामिंग की होगी वो रीड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि इट स्टॉप व्हेन फर्स्ट एरर फाउंड। जैसा मैंने बताया ये तुरंत रुक जाता है, इंटरप्रेटर तुरंत रुक जाएगा। जैसे ही पहली गलती मिलेगी उसको वो रुक जाएगा और फिर आपको बताएगा कि आप गलती है, आप उसको सही करेंगे तब वो आगे बढ़ेगा। एग्जीक्यूशन इज स्लोअर। जाहिर सी बात है, अगर एक एक लाइन पढ़ी जाए तो एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा? स्लोअर हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि कंपाइलर कौन सा लैंग्वेज यूज करता है, मतलब कन्वर्ट कर सकता है, तो C++ हुआ, C हुआ, ऐसे लैंग्वेज को कंपाइलर कन्वर्ट करता है। और इंटरप्रेटर की बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसकी कौन कौन सी होती है? जैसे पाइथन, बेसिक, रूबी, ये सारे लैंग्वेजेस का हम इसका कन्वर्जन करने के लिए इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। नॉर्मल बेसिक ये लैंग्वेजेस का C++ हुआ, C का, इन सब का कन्वर्जन करने के लिए कंपाइलर का यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। और ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या करता है? ट्रांसलेटर प्रोग्राम हमारे लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसमें तीन पार्ट होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। पढ़ते हैं इसके बाद के टॉपिक को।